श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। आज के सत्संग में आगे का प्रसंग है, गोसाई जी की शब्द कला बड़ी गूढ़ है, 9 का अंक पूर्ण होता है। तो कैकेयी को अशुभ बोलने के कारण उसका नाम बोली। अशुभ भरी शुभ छूछी दिया, जिसमें 9 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जो कुछ बोलेगी अशुभ है, असत्य है, उससे परिपूर्ण है। और जो शुभ है, श्री राम जी के राज्याभिषेक का उत्साह उसमें छूछी खाली है। इसी प्रकार इससे पहले 9 अक्षरों का नाम मंत्रा के लिए भी जाया है। कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई, कैकेयी को ऐसे गुरु ने पाठ पढ़ाया। यहाँ राजा के लिए नरपद शब्द का भाव आज सामान्य नरपद हो गए हैं। जो रंग को नरेश करने और निपद को देश निकाला देने में समर्थ थे, वे भूपत भुआल सामान्य राजा। और कैकेयी प्राणपी कहना छोड़ भूप शब्द का प्रयोग करती है। संकट परे नरेश ऐसा कहती है। राम का स्वभाव करुणामय और मृदु है। पहले पहल दुख देख रहे हैं, उन्होंने दुख कान से भी नहीं सुना था। धैर्य धारण कर माँ कैकेयी से ही पूछा, मोहि कहु माँ तु तात दुख कारण। माँ मुझे पिताजी से दुख का कारण बता, उसके निवारण का यत्न किया जाए। कैकेयी बोली, राम सुनो सब कारण तो यह है मूल। राम सुनो सब कारण तो यह है मूल कि राजा का तुम पर अत्यधिक स्नेह है। मुझे 2 वरदान देने को कहा था, सो मुझे जो अच्छा लगा मांगा। राजा को उससे बड़ा शोक हुआ, क्योंकि उसके देने में तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ेगा, और इनका किया यह होता नहीं है। न ईश्वर बेटे का स्नेह, उधर वचन का पास। देने में तुमसे प्रेम तोड़ना, न देने से प्रतिज्ञा भंग होती है। अब काम तुम्हारा है। यदि तुम स्वयं प्रसन्नतापूर्वक उस आदेश को शिरोधार्य करोगे तो सब संकट कटा ही हुआ है। 2 वरदान विषयक सब कथा रघुपत को सुनाकर निष्ठुरता शरीर धारण करी बैठी है। रघुपत कहने का भाव है कि अब दशरथ को तो रघुपत रहे नहीं, उन्होंने वरदान द्वारा राज्य भरत को दे दिया। कैकेयी भरत को रघुपत बनाना चाहती है, पर वे भी रघुपत नहीं होंगे, श्री राम ही रघुपत होंगे। वे ही इस कुलदीप प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। और अतः रघुपति कहलाया गया। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। मृदु मंगुल जन बाग विभूषण। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। भोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि राम का मुस्कराना, हंसना, बिहसना जहाँ भी कहा गया है, वहाँ इन तीन भावों में कोई एक अवश्य होता है। या तो वे अपनी माया को प्रेरित करते हैं, या माया को आकर्षित करते हैं, अथवा अलौकिक प्रीति देख प्रसन्न होते हैं। रानी को अब तो आनंद हो रहा है, पर भविष्य में अपार दुख और अपकीर्ति होगी। इस भावना से राम मुस्कराए। राम जी क्रमशः रघुकुल तिलक, रघुकुल दीप, रघुकुल मणि और अब भानुकुल भानु, तेज प्रकाश प्रताप उत्तरोत्तर अधिक बढ़ गया। अपने प्रकाश से सूर्यकुल के सभी पुरखाओं के मुख कमल प्रफुल्लित करेंगे। और पिताजी से कहने लगे, उठिए पिता सोच की बात है क्या। उठिए पिता सोच की बात है क्या। निज माता की आज्ञा निभाऊंगा मैं। निज माता की आज्ञा निभाऊंगा मैं। शुभ पुण्य प्रभाव जगे वन में, मुनि दर्शन लाभ उठाऊंगा मैं। शुभ पुण्य प्रभाव जगे वन में।
मुनि दर्शन लाभ उठाऊंगा मैं। भरता जग भरताग्रज प्राण प्यारे हमें, भरताग्रज प्राण प्यारे हमें, नृप देख उन्हें सुख पाऊंगा मैं, नृप देख उन्हें सुख पाऊंगा मैं। बस 14 वर्ष बिता करके, बस 14 वर्ष बिता करके झट लौट अरण्य से आऊँगा मैं। माँ विधि के सम्मुख होने पर लायक न उठना न उठाना मृदुका का मूढ़ का काम है। आज विधाता मुझ पर सर्वथानुकूल है। सब प्रसंग की प्राप्ति, प्रथम साधु संतों का सत्संग, द्वितीय पिता की आज्ञा, फिर माँ की सम्मति, तीसरे प्राणवी भाई को राज्य। अपने प्रिय के लिए लोग राज्य भोग और सुख कल्प कामना करते हैं। इसमें मेरी मनोकामना भी पूर्ण हो रही है, अतः ऐसा अवसर चूक नहीं सकता। घर मूर्छा राम ही सुमिरो, निप फिर करवट लीन, सचिव राम आगवन कही, विनय समय समदीन, विनय समय समदीन। यहाँ सुमंत ने परिस्थिति के अनुकूल विनती की, आपकी इच्छा अनुसार राम को यहाँ ले आया हूँ। बार बार राम उच्चारण किया, क्योंकि राम नाम अमृत है। शोक विवश हैं, कुछ कह नहीं सके, बार बार हृदय से लगा रहे हैं। मन ही मन विधाता से मनाते हैं कि राम जी मन ही मन विधाता से मनाते हैं कि राम जी बन न जाएं। विधि मानव कहने का भाव कि कोई ऐसी विधि बैठा दें कि मेरी बात भी न जा सके और राम जी बन भी न जाएं। शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, तुम सबके हृदय के प्रेरक हो, ऐसी बुद्धि राम जी को दो कि मेरे वचन को हटाकर शील स्नेह को छोड़कर घर रह जाएं, चाहे संसार भर में मेरी अपकीर्ति हो, नरक भोगना पड़े मुझे सब दुख सहाओ पर ये श्री राम मेरी आज्ञा से मेरी आंखों से ओट ना हो सके। मंगल समय स्नेह बसो, मंगल समय स्नेह बसो, सोच परिहरियतात, आयुषु देई हरषि पो, आयुषु देई हरषि, कही पुल के प्रभुगात, कही पुल के प्रभुगात। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरियतात, आयुष देई हरषिया, कहीं पुल के प्रभुगात। लोटन ओट इस सोच को छोड़िए और मेरी ओर कल्याण की दृष्टि करके प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। आज्ञा पालन करके जन्म का फल पा करके शीघ्र ही लौटूंगा। अब आज्ञा हो माता से भी विदा मांगाऊँ, तब फिर चरणों में प्रणाम करके बन जाऊंगा। ऐसा कहकर राम चले गए। राजा ने शोक के बस होकर कोई उत्तर न दिया। नगर में सब जगह यह तीखी बात व्याप्त हो गई। सुनकर सब नर नारी विकल हो गए। राम जी माता कौशल्या के पास पहुँचे और उनसे कहा, शरणाम्बुज है चूमता, आज्ञा हित तव दास, वर्ष 14 के लिए दिया पिता बनवास। पिता दीन है मोहि कानन राजू, पिता दीन है मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है। वन की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, वहाँ बिना मेरे काम बन नहीं सकता। इस भांति राम ने पिता के सत्य की तथा सद्भावना की रक्षा की। जो कुछ राम जी ने कहा वो सत्य प्रिय और हित था। माँ तू प्रसन्न मन से आज्ञा दे, जिससे बन जाते मुझे आनंद मंगल हो। प्रेम बस होकर भूल कर ही माँ भी मत भयभीत हो, क्योंकि तेरे अनुग्रह से ही सब आनंद होगा। इस पर कौशल्या जब यह प्रश्न करती हैं कि सूर्य कुल के लिए आग कौन हुआ, आगे कौन हुआ, इस पर सुमंत राम का रुख पाके कहने लगे, देवासुर संग्राम में महाराज के संग, गई कई रानी हूँ जहाँ मचोरन रंग। रिप के प्रबल प्रताप ते मूछी परो जब राय, तब रंध तब रथ हाँ क्यों कई को लिए पहचान।
भय प्रसन्न मांगन कहो महाराज बर दोय। कही कई कई मांगी है जब कोई अवसर होय। आज रात को कई कई मांग्यो 2 वरदान। भरतराज और राम वन 14 बरस प्रमाण। धर्म पास ते बंधे निपो नहीं गए कसत अनेक। धर्म पास से बंधो निपो नहीं कही सकता नाही। कहाँ कहो तू भूपति विपति समझै निकट बुलाही समझै निकट बुलाही। धर्म पास ते बंधो निपो नहीं कह सकता नाय। कहा कहो भूपति विपति समुझी इतने ही माई। या सुन कौशल्या जी थक रह गई, बोलने के लिए शब्द ना मिले। न रख सकती हैं न जाने को कहती हैं, क्योंकि दोनों तरह से हृदय में दारुण दाह है। धर्म और स्नेह ने बुद्धि को घेर लिया। बेटों को रोकने से धर्म जाता है और बंधु विरोध भी खड़ा होता है। और जानो कहती हूँ तो भी बड़ी हानि होती है। इस बार संकट व सोच के विवश महारानी हो गई। महाराज का प्रेम राम जी पर है। उनके वन जाने में स्वयं महाराज के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यह सब अघटित घटना विचार मन में आ रहे हैं। माँ को नहीं कछु रोष ही ये पुर के सब लोग जो दोष धरेंगे। कई को न कछु अपराध लिखे विधि अंक न टारे टरेंगे। बिंदु यही एक संसा सती है, कछु और अनर्थ के वज्र घर पड़ेंगे। लाल तिहारे सिधारित है, महिपालहु मोह अनाथ करेंगे। राम की माँ है, स्वभाव सरल है, भारी धीर धारण कर बोली, पिता की आज्ञा सब धर्मों का टीका है। तुमने राज्य का टीका छोड़कर धर्म का टीका स्वीकार किया। जीवते वाक्य करणात् पित्राज्ञा लोक में छयाहे भूरि भोजनात् मरने प्रसाद। गया पिंड दान शत्रुभी पुत्र से पुत्रता गया पिंडदान। ये 3 राज्य देने को कहकर वचन दे दिया। इसका मुझे दुख नहीं। तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को प्रचंड क्लेश होगा। हे पुत्र, तुम सभी को परम प्रिय हो। प्राण ही जीवन के जीवन हैं। सो तुम कहते हो कि मैं बन जाऊं। मैं हठ नहीं करती, मैं बलैया लेती हूँ। तुम माता का नाता मान मुझे भूल न जाना, क्योंकि चंद्रमुख देखी पुरवासी हैं चकोर बने। सोई अब राम के वियोग अकुलाएंगे। महाराज प्राण तज देंगे बिरहा कुल से। राज के समस्त भोग रोग बन जाएंगे। शोक का समुद्र बढ़ जाएगा अयोध्या बीच। कौशिला भागिन के प्राण पछिताएंगे। मोहि कही मैया पुकारेंगे रमैया कब मेरे राम दैया कब नी के दिन आएंगे। कठिन दुसाधा हृदय में व्याप गया, व्याकुलता से पृथ्वी पर गिर गई। तो राम जी ने उठाकर माँ को हृदय से लगाकर समझाने लगे। अम्बुराऊ अति ही दुखित तिनको करिय संभार। सब अनाथ नर नाथ ते तिन्हीं पर सब भार। धरि धीरज संकट सहु सत्य नृप को जाय। अवश्य प्रथम दिन आई हूँ 14 वर्ष बिताए। श्री राम जय जय राम। अब मेरे तो जीवन सफल बन ही गए ते होय। मेरे हित तो भूल कर सोच करें जन कोय। तेरे मन कांचा किए मेरे धर्म नसाय। धर्मसार संसार किए मेरो धर्म नसाय। धर्मसार संसार यहाँ समझ देख जिय जाय। पिता धर्म मम धर्म अरु अपने धर्म विचार। आयुष दीजय हरधि एक कुल के अनुसार। यही कुल के अनुसार। उस समय यह समाचार पाकर सीता जी व्याकुल हो उठी। आकर सास के चरणों की वंदना करके सिर नीचा किए हुए बैठ गईं। प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं। देखें कि वंदना करके देखें कि बिना सुकृत से इनका साथ होगा।
शरीर और प्राण दोनों के साथ होगा कि केवल प्राण से ही होगा। सुंदर चरण के नक्शे पृथ्वी पर लिख रही हैं। सुंदर नेत्रों से आंसू बहाते हुए देखकर राम की माता बोली, बेटा सुनो, श्री पुत्र अरण के हेतु चले सुन सिय गिरी, यथा ब्रज की मारी वज्र की मारी। मिथिलापति तुल्य पिता जिसके पति प्राप्त हुए तुमसे सुखकारी। हरे कृष्ण स्वभाव से कोमल जो माल्यानिल सौरभ से सुकुमारी। यदि प्राप्त हुए तुमसे सुखकारी। हरे कृष्ण स्वभाव से कोमल जो मलयानिल सौरभ से सुकुमारी। वही राज समाज सभी तज के बन जाना चाहे मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश दुलारी विपिन जाई तब संग में अथवा रहे सुधाम। आज्ञा क्या देते हुए से रघुकुल भूषण धाम। इसने पलंग पीढ़ा गोद और हिंडोला छोड़कर कठिन पृथ्वी पर पांव रखा ही नहीं। दिए की बत्ती को बढ़ाने या उतारने की बात नहीं कही। इसे संजीवनी बूटी को भांति सावधानी से इसकी रक्षा करती चली आई। वही सीता साथ में वन में जाना चाहती है। हे रघुनाथ, इसके लिए क्या हुक्म देते हो? राम ने सीता से कहा, साधर्मिणी शांत रहो घर में, बन जाने की क्यों तुम बात विचारी। पिता माता की पूजा करो रुचि से, सर्वोपरि धर्म यही सुखकारी। जननी जब दुख से व्याकुल हो तब सांत्वना देना तुम ही सुकुमारी। पिता मानी सुकुमारी। सिख मानी हमारी रहो घर में, हट से दुख पावेगी राज दुलारी। श्री राम जय जय राम श्री राम। इसलिए अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। मेरा आदेश सास की सेवकाई के लिए है। आदर के साथ सास ससुर के चरणों की पूजा से बढ़ा कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। यह सुन सीता जी बोली, करुणा निधि बात यथार्थ सभी, सिखलाते जो नाथ सुजान हमें। पर माता पिता परिवार प्रभो, बिना आपके कष्ट निधान हमें। धन धाम धरा किस काम कबे कये, पद के बिना निंद निदान हमें। नरलोक की बात कौन कहे, सुरलोक भी नरक समान हमें। तो जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जय तैसे ही नाथ पुरुष जिमि मारी। तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। शरद निर्मल विधु बदन निहारे। ऋषिवाणी है पुरानी नाथ, रामायण कोई नहीं दूसरी बनाइए। रामायण की कथा सुनी है सीता ने, अनेक भैरव उसे न नाथ हाथ से मिटाइए। कवि को विदों की कल्पना में जो न कुछ आई अभी, ऐसे महाकाव्य में कलंक न लगाइए। सीता के बिना जो भी कानन गए हो देव, परिजन छोड़ अंक सीता को बन जाइए। परिजन छोड़कर सीता को अकेले बन जाइए। श्री राम जी ने मन में समझ लिया कि इसी अवस्था में इन्हें घर रहने को जोर देना हठ मेरी ओर से हो रहा है, क्योंकि घर रहने से या प्राण छोड़ देगी। कहे कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। तजो सोच संदेह सबो चलो सुंदरी संग, दक्षिणांग से कब पृथक हो सकता बामांग। तब जानकी सास के पांव पड़ी, बोली, सेवा करने का समय था सो देव ने बन दे दिया। मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया, मुझसे आपकी सेवा छिन गई। मेरा इतना पुण्य नहीं कि आपकी सेवा कर सकूं। बार बार कौशल्या ने सीता को हृदय से लगा आशीर्वाद दिया।
कि जब तक गंगा जमुना में जलधारा है तब तक तुम्हारा सुहाग बना रहे। श्री राम जय जय